हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोग आप ठीक होंगे। आज हम आपको स्टोमक की फिजियोलॉजी बताएंगे। हमने पहले टॉपिक में हमने उसके बारे में पूरा बता दिया है, उसका एनाटॉमी, उसका क्या कार्य होता है, कहाँ कहाँ पे उसके पूरे हमने पार्ट का डिस्कस कर दिया है। आज हम आपको फिजियोलॉजी बताएंगे, ओनली स्टोमक की फिजियोलॉजी। मीन्स कैसे, कौन सी सेल्स होती हैं जिसके माध्यम से हमारे स्टोमक में डिफरेंट टाइप के जूस का सिक्रेशन होता है, जिसके माध्यम से हमारा भोजन जो है डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में, उसके बाद स्टोमक का स्ट्रक्चर कैसा है वो बताएंगे हम। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टोमक मीन्स फंक्शन ऑफ स्टोमक मीन्स हमारा स्टोमक क्या कार्य करता है, कैसे कार्य करता है। इसमें मैकेनिकल फंक्शन होता है, फॉर्मेशन ऑफ काइम मीन्स कैसे हमारा स्टोमक काइम का फंक्शन करता है। फिर डाइजेशन फंक्शन मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव कैसे हेल्प करता है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम स्टोमक मीन्स स्टोमक में ये कहाँ पोर्शन होता है। यह मुख्यतः एसोफेगस से और ड्यूडेनम के बीच का जो पोर्शन हुआ या बॉडी पार्ट जो उपस्थित होता है, इसे हम स्टोमक कहते हैं। इसमें हमारे फूड पार्टिकल या अदर कंपोनेंट जो हमें भोजन के माध्यम से लिए जाते हैं वो हमारे स्टोमक में ही आते हैं। यहीं पर हमारे डिफरेंट टाइप्स की सेल्स होती हैं, जिसके माध्यम से डिफरेंट टाइप से गैस्ट्रिक जूस का सेवन होता है और भोजन को हमारे पचाने में हेल्प करती है। टॉपिक देखते हैं हम क्या, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक, सिक्रेशन ऑफ स्टोमक इन गैस्ट्रिक जूस मीन्स कहाँ से हमारा स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमक कंटेन ग्लैंड व्हिच आर सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस इज अ कंटिन्यूसली। जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टोमक की, उसमें बहुत सी ग्लैंड होती हैं जिसके माध्यम से गैस्ट्रिक जूस का कंटिन्यूस या लगातार सिक्रेशन होता रहता है। दिस सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस अकर, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन बहुत से माध्यम से होता है, जैसे रिफ्लेक्स मैकेनिज्म थ्रू द वेगस नर्व। इसका सिक्रेशन वेगस नर्व के माध्यम से भी किया जाता है। गैस्ट्रिक और हार्मोन सिक्रेट बाय द एक्शन ऑफ फूड स्टफ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन। भोजन को सॉफ्ट और मुलायम बनाने के लिए भी यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता रहता है। उसके बाद थर्ड आपका आता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट ऑफ स्मेल। हमारा जो साइकोलॉजिक प्रोसेस है उसके माध्यम से हमारी जो टेस्ट का अनुभव होता है और स्वाद का अनुभव होता है, और वो कैसी खुशबू आ रही है उसके बारे में अनुभव होता है। अब द फूड गैस्ट्रिक जूस कंटेन द पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंटेंसिक फैक्टर। मुख्यतः जो हमारा पेप्स, जो हमारे साइकोलॉजिकली के तौर पर हमारे जो स्टोमक में बहुत सी सेल्स होती हैं जिसके माध्यम से रेनिन, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, और इसी में इंटेंसिक कुछ फैक्टर भी सीक्रेट होते हैं जो हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद देखते हैं पेप्सिन। अब आपको हम कैसे कैसे एंजाइम हो जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेप्सिन इट इज अ एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड प्रेजेंट इन द फंडस ऑफ द बॉडी। ये आपका एंजाइम है जो कि स्टोमक के फंडस एरिया से सिक्रेट होता है बाय द स्टोमक इन द प्रेजेंस ऑफ द HCl। उपस्थित जो जहाँ पर HCl की उपस्थिति में इसका सिक्रेशन होता है। पेप्सिन कन्वर्ट द प्रोटीन टू द पेप्टोन। जो हमारी पेप्सिन होती है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देती है। अवर चीफ सेल कंटेन पेप्सिनोजन व्हिच द ब्रेक डाउन द प्रोटीन। वहीं पर चीफ सेल्स होती हैं जिसके माध्यम से पेप्सिनोजन हार्मोन्स सीक्रेट होता है या एंजाइम सीक्रेट होता है, जो हमारे प्रोटीन का ब्रेकडाउन में उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। दूसरा आपका है रेनिन, इट इज द एंजाइम व्हिच आर कॉर्डल मिल्क। यह मुख्यतः एक एंजाइम होता है जो कि मिल्क को ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। इट इज इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ कैसिनोजन। ये मेनली कंजर्वेशन ऑफ कैसिनोजन में हेल्प करता है। दी सॉल्युबल प्रोटीन ऑफ मिल्क इनटू द इनसॉल्युबल कैसीन। जो कि हमारी इनसॉल्युबल प्रोटीन कैसिनोजन में होती है, वो सॉल्युबल के रूप में कैसीन के रूप में
चेंज कर देती है। उसके बाद देखते हैं हम HCl। HCl इज सेक्रेटेड बाय द पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक जूस। हमारे स्टोमक में बहुत सी सेल्स होती हैं पैराइटल सेल्स जो हमारे HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मुख्यतः हमारे एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और बहुत से कार्य करता है, जिसके माध्यम से हमारे फूड को भी स्टोमक के अंदर कुछ टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। इट इज द कंसेंट्रेशन इज अबाउट 0.4% गैस्ट्रिक जूस। मुख्यतः हमारे फूड में लगभग गैस्ट्रिक जूस में लगभग 0.4% HCl का कंसंट्रेशन होता है। अब देखते हैं फोर्थ आपका है इंटेंसिक फैक्टर। इट इज द कंटेंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस। यह एक कंटेंट होता है गैस्ट्रिक जूस का व्हिच इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यह मुख्यतया विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमक। मीन्स हमारा स्टोमक होता है किन किन लेयर से मिलकर बना होता है। इट द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट कोट। सबसे पहले लेते हैं हम इसको बोलते हैं सीरियस कवरिंग या फिर पेराइटल कोट। मेड अप ऑफ सीरियस कवरिंग, ये आपकी एक स्टोमक की लेयर होती है। उसके बाद होता है मस्कुलर कोट मेड अप ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर। यह मुख्यतया मस्कुलर कोट होता है जो कि लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर से बना होता है। उसके बाद सब म्यूकस कोट मेड ऑफ द एल्यूलर टिश्यू। जो आपका सब म्यूकस कोट होता है वह मुख्यतया एल्यूलर टिश्यू से बना होता है। उसके बाद देखते हैं हम म्यूकस कोट। इट इज द मेड अप ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। सबसे ये एक ऐसी कोट होता है जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है। अब ये देखिए जो आपका आउटर साइड में होता है सिरोसा, जिसे अभी हमने पेराइटल लेयर कहा था। उसके बाद दूसरा आपका है मस्कुलोसिस। उसके बाद उसके जस्ट नीचे होता है सब म्यूकोसा। उसके बाद सबसे इनर साइड में होता है म्यूकसा। मीन्स सबसे इनर लेयर को हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं। उसी के इनर साइड में छोटी छोटी विलाई होती हैं, जिसी के माध्यम से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से हमारे फूड पार्टिकल का आगे को प्रस्थान करता रहता है। देखते हैं उसके बाद फंक्शन ऑफ मीन्स क्या कार्य है फूड का। फूड का क्या कार्य है उसमें देखते हैं हम फंक्शन ऑफ स्टोमक, मैकेनिकल फंक्शन, स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज फंक्शन होता है फूड इज अ स्टोर इन द स्टोमक। मुख्यतः फूड जो होता है स्टोमक में स्टोर किया जाता है बाय लॉन्ग पीरियड, लंबे समय तक, लाइक 3 से 4 आवर्स एंड इम्पटी इनटू द इंटेस्टाइन। जो कि इंटेस्टाइन को इम्पटी होने तक का वो धीमे धीमे आगे की ओर स्लोली द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ स्टोमक अप टू द डेथ 1.5 लीटर स्लो। धीरे धीरे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन की या फूड पार्टिकल की गति होती रहती है और वहीं पर एब्जॉर्प्शन क्रिया संपन्न होती रहती है। और उसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट ब्लड के माध्यम से हमारे स्टमक की जो वेसल्स होती हैं या स्मॉल इंटेस्टाइन की वेसल्स होती हैं, उसी के माध्यम से ब्लड में सर्कुलेट होता रहता है। स्टोमक अप टू 1.5 स्लो। मुख्यतः स्टोमक की कैपेसिटी 1.5 लीटर तक होती है। एम्पटी ऑफ द स्टोमक प्रोवाइड इनफ टाइम फॉर द प्रॉपर डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब तक कि पूरा हमारा प्रॉपर डाइजेशन फूड नहीं हो जाता है तब तक के एब्जॉर्प्शन प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में होती रहती है। उसके बाद देखते हैं अगला कार्य है फॉर्मेशन ऑफ काइम। मीन्स कैसे हमारी बॉडी में काइम का फॉर्मेशन होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ स्टोमक मिक्स द बोलस। मीन्स जो हमारा भोजन लुद्दी बना हुआ होता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से वो मिक्स कर देता है विद गैस्ट्रिक जूस को एंड द कन्वर्ट इनटू द
सेमी सॉलिड मटेरियल। फिर वह लुद्दी या बोलस मुख्यतया सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम काइम कहते हैं। काइम इज द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टोमक। काइम इज अ सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड मटेरियल एंड इज अ पास थ्रू द ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम के माध्यम से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। वहाँ पर उसका एब्जॉर्प्शन होता रहता है और बॉडी हमारी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एब्जॉर्प्शन के माध्यम से भोजन से या फूड पार्टिकल से या फूड से बॉडी एब्जॉर्ब करती रहती है। उसके बाद डाइजेस्टिव फंक्शन, गैस्ट्रिक जूस मेनली एक्ट ऑफ प्रोटीन। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है मेनली प्रोटीन पर एक्ट करता है। प्रोटोलिटिक एंजाइम, पेप्सिन एंड रेनिन, ऐसे विशेष बहुत प्रकार के एंजाइम होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज।